लोग पीछे बैठे हैं सब लोग आगे आ जाओ। Dear all, today we are here for the worship of Lord Parshnath by the way of Parshnath Vidhan. We are here for the worship of Parshnath, Lord Parshnath, by the way of Parshnath Vidhan, and you see the worship of the God gives you all things. The person who spent his time in the worship of the God, he need not to do anything. You spend your time for earning the money so that you can feed your family. You earn the money, you go to the shop, you go to the service, a lot of things you do, but at the end you get nothing. But the person who is engaged in the worship of the God, he need not to do anything. He get everything only by the worship. He can get the money also, he also get the respect, he also get the fame, everything he get by doing nothing, only the worship to the God. So that's why whenever you get the chance for the worship of the God, leave everything. Leave everything and engage on the worship. Nothing you need not to do everything. Nothing you need to do. And today you got the benefit of presence of Dev Shastri. And in the presence of Dev Shastri, the worship of the God become more important. And at that time, you are lucky enough that you are doing the worship by the way of Parshnath Vidhan. Whenever you get the chance, engage yourself in the worship. बंधुओं, आज हम सभी किस लिए एकत्रित हुए हैं? पार्श्वनाथ विधान के लिए। भगवान पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और वो भी पार्श्वनाथ विधान के माध्यम से। और उसमें आपको क्या मिल गया? देव शास्त्र गुरु का सानिध्य। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति कई गुना फलों को देने वाली। चतवार सूत्र में एक सूत्र आया, सम्यक दृष्टि शावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोक्ष कोपशाम शीन्मो जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। क्या कहा? संख्ये गुण निर्जरा। क्या अर्थ हुआ इसका? बता सकते हो भैया, क्या अर्थ है इसका? किससे किससे? सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और फिर बाकी सूत्र किस लिए है? सम्यक दृष्टि के बाद शावक की भी बात कही, हम बतलाते रहे। पंडित जी बताओ क्या अर्थ है इसका? सूत्र का क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि शावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोक्ष पोपशान शीन मोजिना संख्ये गुण निर्जरा। किसकी? हाँ, आया समझ में? तो यहाँ पर निर्जरा के स्थान बतलाए हैं, किसकी कितनी निर्जरा होती है, किसकी कितनी निर्जरा होती है, किसका कितना प्रभाव है, किसके अंदर कितनी विशुद्धि है, उसके अनुसार निर्जरा होती है। वही कार्य आप कर रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि एक कार्य को करता है तो उसकी निर्जरा, वो भी अगर देवशास्त्र गुरु की भक्ति करता है तो उसकी भी निर्जरा होती है, मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा होती है। ऐसे नहीं कि निर्जरा नहीं होती, लेकिन बहुत कम मात्रा। अब सम्यक दृष्टि की निर्जरा असंख्यात गुणी। यूं कहे कि मिथ्या दृष्टि के तो नाम ही नहीं लिया वहां पर सूत्र में, मिथ्या दृष्टि की तो बात ही नहीं की। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि, जैसे देवों के अंदर भी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और जितने भी देव होते हैं, चाहे वे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सभी किसकी पूजा करते हैं? वीतरागी भगवान की पूजा करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। जितने देव हैं, असंख्यात देव हैं, सभी के सभी पूजा करते हैं। बस अंतर इतना है कि जो सम्यक दृष्टि हैं वो उनको देवादि देव मान के पूजा करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि हैं वो कुल देवता मान के पूजा करते हैं। इतना अंतर है।
पूजा वो भी करते हैं, वो भी किसी चीज की वांछा नहीं करते, उनको भी कोई चीज, लेकिन बस कुल देवता मानते हैं, एक मिथ्यात्व उनके अंदर बैठा। तो पूजा वो भी कर रहे हैं, पुण्य वो भी कमा रहे हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसकी विशेष पूजा है, तो उसकी विशेष पुण्य के अर्जन हो रहा है। तो यहाँ निर्जरा के स्थान बना रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को तो गिनती में ही नहीं लिया। पहली बात सम्यक दृष्टि, पहला क्या कहा? सम्यक दृष्टि। और उसके बाद क्या कहा? सम्यक दृष्टि के बाद क्या कहा? सम्यक दृष्टि के बाद श्रावक। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि होना एक अलग बात है और श्रावक होना अलग बात है। आप में से कितने लोग श्रावक हैं? अच्छे से हाथ खड़े करो, डर क्यों रहे? श्रावक कौन कौन है? अरे अच्छे से उठाओ जरा, एक बार देख तो लें, सबके एक साथ उठाओ हाथ। आप तो नहीं हो पीछे वाले भैया? श्रावक तो नहीं है ना? बस वो समझदार है। और दादाजी श्रावक है क्या? नहीं हो? उठा भी रहे, गिरा भी रहे, उठा के रखो जरा एक बार। क्यों, श्रावक हो के नहीं? आप दादाजी श्रावक हो के नहीं? महिलाओं में कितनी श्राविकाएं हैं? कोई नहीं है? महिलाओं में कोई नहीं है श्राविका, सभी लोग श्रावक है ना? अब श्रावक का अर्थ बताओ क्या है? हाँ, उसको श्रावक संज्ञा हो जाती है। कौन से ग्रंथ में आ गया ये श्रावक के विषय में? कथा सुनाओ। हाँ। हम्म। क्या बोला? शमनोत्तमा। शमनोत्तम की बात कही है कि शमनोत्तम ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य मास मधु त्याग सहानु व्रत पंचकम अष्ट गुना नाम। ये जो 8 मूल गुणों की बात कही, मध्य मास मधु का त्याग और 5 अनुव्रतों को धारण करना। अब 5 अनुव्रत, सहानुव्रत पंचकम की बात है, पंचोदंबर की बात ही नहीं है वहां पे। सहानुव्रत पंचकम 5 अनुव्रत की बात है वहां पर, 5 उदंबर की बात नहीं है। आगे ना, तो 5 अनुव्रत को धारण करना अलग बात है और 5 उदंबर फलों का त्याग करना अलग बात है। वहां पे क्या कहा? सहानु व्रत पंचकम, 5 व्रतों की बात है वहां पे, अनुव्रतों को धारण करना। तो श्रावक का क्या अर्थ हुआ? श्रावक कहते किसे हैं? जो श्रद्धावान है, सही है ना, जो विवेकवान है और जो क्रियावान है। आ गया समझ में? श्रद्धावान भी है, विवेकवान भी है और क्रियावान भी है। तो ये जो वहां पे बात आई ना 5 अनुव्रतों की, वो किसके लिए गई? क्रियावान के लिए। क्रियावान होने वाला श्रावक है, खाली श्रद्धावान श्रावक नहीं है, खाली विवेकवान नहीं है, क्रियावान भी होना जरूरी है। तो आप लोग भले कहते रहो हम श्रावक हम श्रावक, लेकिन श्रावक का अर्थ है प्रतिमाधारी, कम से कम 2 प्रतिमाधारी, वो कहलाता है व्रती श्रावक। और एक प्रतिमाधारी वो क्या कहलाता है? पहली प्रतिमा कौन सी है? पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा वाला कौन सा श्रावक हुआ? दार्शनिक श्रावक, वो मात्र दार्शनिक श्रावक है। और दूसरा होता है, दूसरी प्रतिमा कौन सी है? व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा वाला कौन सा श्रावक हुआ? व्रती श्रावक। श्रावक के भी बहुत सारे भेद हैं, दार्शनिक श्रावक, व्रती श्रावक, पाक्षिक और नैष्ठिक, अनेक प्रकार के भेद मिलते हैं। तो यहां पर जो बात है मुख्य रूप से सैद्धांतिक रूप से श्रावक वही है जो श्रद्धावान है, उसको दार्शनिक श्रावक कह दिया। मात्र श्रद्धावान है, भगवान के देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रख रहा है, लेकिन एक प्रतिमा का जिसने नियम लिया है, ये भी ध्यान रखना, पहली प्रतिमा का जिसने नियम लिया है। और पहली प्रतिमा में क्या कुछ कहा? पहली प्रतिमा में क्या कुछ आ गया? पहली प्रतिमा का क्या अर्थ है? कोई बताएगा? बताओ, रतनगढ़ शावकाचार्य आपने पढ़ा है।
ग्रहण करना है। और दूसरी प्रतिमा में क्या करेगा? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन सही बता रहे हैं। और पहले में क्या होता है? पहले में दृढ़ता से पालन करता है और दूसरे में शीतल हो जाता है। हाँ, निरति कर्मन मनोव्रत, वहां पे निरतिचार पालन करता है और पहली में अतिचार लग सकते हैं। पहली में क्या है? अतिचार लग सकते हैं और दूसरी में निरति क्रमण मनोव्रत। आ गया समझ में? तो वहां पर भी 12 व्रतों की बात कही, जिसमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो कहने का अर्थ ये है कि श्रावक वही है जो व्रतों से सहित है, चाहे वो दार्शनिक श्रावक है, चाहे वो पाक्षिक श्रावक है, चाहे वो नैष्ठिक श्रावक है और चाहे व्रती श्रावक है। 12 व्रत होने जरूरी हैं। बस अंतर इतना है कि दार्शनिक श्रावक है तो उसमें दर्शन प्रतिमा जिसकी है तो उसको उसमें अतिचार लग जाते हैं, और दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा ले ली अब मजबूती से पालन करते हैं। इतना अंतर है, लेकिन व्रत उसमें भी 12 हैं। तो हम बात कर रहे थे सम्यक दृष्टि, और उसके बाद क्या आया? श्रावक। तो श्रावक कौन? श्रद्धावान भी है और विवेकवान भी है और क्रियावान भी है, यानी जिसने प्रतिमा को धारण किया है वो श्रावक है। बिना प्रतिमाधारी कोई भी श्रावक संज्ञा ही नहीं है। सम्यक दृष्टि तो हो सकते हो, लेकिन श्रावक संज्ञा उसी को है जिसने प्रतिमा को धारण किया। अब आप में से कितने प्रतिमाधारी हैं बताओ जरा? आप सब लोग हाथ उठा रहे थे, हम श्रावक हम श्रावक। प्रतिमाधारी कितने हैं? तो इसलिए सिद्धांत प्रतिमाधारी कितनी प्रतिमा है? अब वो समझ नहीं पा रहे। प्रतिमा यानी श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप कौन सी प्रतिमा की बात कर रहे हो? वो कंफ्यूज हो गए दादाजी थोड़े से। जैसे शुल्लक जी होते हैं, उनकी 11 प्रतिमाएं होती हैं, ऐसे ही व्रतियों में 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा के नियम लिए जाते हैं। प्रतिमा का मतलब भगवान की प्रतिमा की बात नहीं कर रहे। प्रतिमाधारी का अर्थ है नियम संयम से सहित। तो जो प्रतिमाधारी हैं वास्तविकता में वही श्रावक है। सिद्धांत ये कहता है। व्यवहार में हम कह देते हैं कि जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि उस पथ पे चल रहे हैं तो वो भी उनको श्रावक कह दिया जाता है। आर्य भाषा है ये हमारी कि हम जितने भी जैन कुल में जन्म लिए हैं, देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं और भगवान की पूजा आदि करते हैं तो हम श्रावक हैं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन सिद्धांत क्या कहेगा? जो प्रतिमाधारी। तो सूत्र ये कहता है कि सम्यक दृष्टि से श्रावक की जो निर्जरा है वो कितनी होती है? असंख्यात गुनी। सम्यक दृष्टि और फिर श्रावक और फिर सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत, वियोजक, दर्शन, मोक्ष, कोप, शांत, लगाते जाओ आप आगे। और एक की प्रत्येक की जो है, जो श्रावक से असंख्यात गुनी, फिर कहीं जो महाव्रती हैं, फिर महाव्रती के बाद फिर कोई उसके बाद श्रेणी पे आरूढ़न करने वाले हैं, वीरतानंत वियोजक विसंयोजना करने वाले हैं, उपशांत हैं, उपशम श्रेणी वाले हैं, शपक हैं, कौन सी अपनी शपक श्रेणी का आरूढ़न करने वाले हैं, और फिर वृत्तानंच वियोजक दर्शन मोक्ष, दर्शन मोह का क्षय करने वाले हैं, उपशांत दर्शन मोक्ष पक्ष, शीन मोह 12वें गुण स्थानवर्ती हैं, और जिन्हा यानी 13वें गुण स्थानवान भगवान अरिहंत भगवान। तो इन सब की जो निर्जरा हो रही है वो कैसी हो रही है? असंख्यात 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 गुणी। सीधी भाषा में हम समझ लें, इतनी भाषा अपन को समझ में नहीं आ रही, सब सोच रहे हैं कि ज्यादा क्या कुछ समझ में नहीं पड़ रही, तो सामान्य भाषा में बता दें। यूं कहें कि एक व्यक्ति जो मात्र भगवदेव शास्त्र गुरु का भक्त है, उसकी जो निर्जरा हो रही है उससे व्रति की असंख्यात गुनी, और कहीं व्रति के बाद कहीं शुल्लक जी में हो जाए तो उसकी और ज्यादा, फिर कहीं आरिका माता जी हो जाए असंख्यात गुनी, फिर कहीं महाव्रती मिल जाए तो असंख्यात गुनी। कहने का अर्थ ये है कि ये सबकी निर्जराएं जो होती हैं कैसी होती हैं? असंख्यात 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 गुनी। यानी जो कार्य आप कर रहे हो उसका आज आपको जो फल मिलेगा, कब? जबकि आप अव्रती अवस्था में कर रहे हो, सम्यक दृष्टि के रूप में कर रहे हो, उससे असंख्यात गुना फल कब मिलेगा? जब आप वही कार्य को
प्रतिमाधारी बन के करोगे। आप आज ये विधान कर रहे हो, अगर आप 2 प्रतिमा के नियम ले लेते हो, श्रावक बन जाते हो, तो आपको जो ये विधान करने से आपकी निर्जरा हो रही है, उसी विधान को करने से आपकी निर्जरा असंख्यात गुनी हो जाएगी। असंख्यात गुना आपको फल मिलेगा, असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। महाव्रती बन जाओगे तो आप जो भी एक माला भी फेरोगे तो असंख्यात गुना फल मिलेगा, भगवान का नाम भी लोगे असंख्यात गुना फल मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये असंख्यात असंख्यात। तो पहली बात तो हमारा ये कहना है कि सभी को श्रावक बनने का प्रयास करना चाहिए। सोले का भोजन कौन कौन करता है? सोले का भोजन कोई नहीं करता, क्यों भैया जी? अरे अभी तो पहली क्लास भी नहीं पास हुई। तो प्रयास करना चाहिए अपन को, सोले का भोजन करें और व्रत नियम पालन करें और फिर थोड़ा अभ्यास करके प्रतिमा धारण करें। प्रतिमाधारी जो होते हैं उनका 5वां गुण स्थान हो जाता है। सम्यक दृष्टि का कौन सा गुण स्थान होता है? चौथा। और जो व्रती हो गए 5म गुण स्थान वर्ती, 5वें गुण स्थान वाले। और नियम से देव आयु का ही बंद करते हैं, ना तो नरक आयु का बंद कर सकते हैं, ना ही त्रियंच आयु का, और ना ही मनुष्य आयु का बंद कर सकते हैं। नियम से देव आयु का ही बंद करेंगे। तो इसलिए सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम प्रतिमाधारी बने। कितने सारे फायदे हो गए। अभी अपन को पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, नरक में जाना है, त्रियंच में जाना है, कहाँ जाना है, क्या मालूम। आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी, कहीं लंबे रूट पे जाना तो क्या करते हो आप? रिजर्वेशन करा लो भैया, धक्के खाता हुआ कौन जाएगा। यहाँ कोई भरोसा नहीं, अभी कोई रिजर्वेशन नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वहां स्वर्ग का रिजर्वेशन हो गया। 2 प्रतिमा भी अगर आपने ले ली, स्वर्ग का रिजर्वेशन हो गया। और नहीं तो खाते रहो नरकों में, दुख भोगते रहो। आचार्य पूज्यपाद महाराज क्या कहते हैं? वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेवत नारकवत छाया तपस्वियो भेदो प्रतिपालितो महान। छाया तपस्वियो भेदो, बोले वरम व्रते, व्रतों को धारण करना वरम यानी उत्तम है, ना व्रतेवत नारकवत, नरकों में जाने से अच्छा है, नरकों में सड़ने से अच्छा है। आराम से व्रतों को धारण करो। कितनी बची है उम्र अपनी? 20 साल, 25, 50, 40, 50 साल की बची है उम्र, उसमें व्रती बन के रहो। दादाजी कितनी उम्र होगी आपकी? कितनी? 50 साल, 65 साल की। अबे 25-50 साल तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक हो ना? 25-50 साल तो बने हो हैं? 25-50 साल तो कहीं नहीं जा रहे ना, इतना तो लिखवाया हुआ है ना अपन ने स्टैंप लगा के कि 25-50 साल तक तो अभी कहीं नहीं जाना, अपन को इतना ही रहना है। भरोसा? अरे प्रतिमा धारण करो। कितनी उम्र बाकी बची अपनी ये नहीं पता। श्वास जो बाहर निकली है वापस आएगी नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रतिमाधारी बनना चाहिए अपन को। प्रतिमाधारी बन जाओगे तो रिजर्वेशन हो जाएगा आपका स्वर्ग का। और नहीं तो कहीं गुटखा से बातें चलते चले गए, बस हो गया काम। उसे भी गुटके ही चबाने को मिलेगा। फिर गुटके की तरह से लोग आपको चबाएंगे। नरक में अगर पहुंच गए ना, तो जैसे आप गुटखा चबाते हो वहां पे लोग आपको चबाएंगे, फिर गुटखा बना बना के। इसलिए दुर्व्यसनों को छोड़ना चाहिए, व्रतों को धारण करना चाहिए। अपनी छोटी सी जिंदगी है, धर्म कार्यों में व्यतीत करनी चाहिए, धार्मिकता के साथ, त्याग के साथ। अपन को तो त्याग के साथ जो है, कितना बड़ा हमारे आयु 33 सागर तक, वही हो सकता है स्वर्ग में रिजर्वेशन हो जाए तो अपनी सागरों पर्यंत की आयु स्वर्गों की मिल जाएगी। और वहीं कहीं अपन नरकों में चले गए तो सागरों पर्यंत नरकों में सड़ना पड़ेगा। वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेवत नारकवत, नरकों में सागरों पर्यंत सड़ने से अच्छा है जो थोड़ी सी जिंदगी बची है, 10 साल, 15 साल, 20, 25, 50 साल व्रतों के साथ बिता लो, फिर स्वर्गों पर्यंत, सागरों पर्यंत स्वर्गों के सुख भोगोगे। इसलिए व्रतों को धारण करो। जो कार्य आप धार्मिक कर रहे हो, असंख्यात गुना उसका जो है आपको निर्जरा होगी। अभी एक निर्जरा हो रही है, फिर असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। और तीसरी बात है, 5म गुण स्थान वृद्धि हो जाएगा। आरिका माता के बराबर आपका गुण स्थान हो जाएगा। आरिका माता के बराबर। कितने सारे फायदे मात्र 2 प्रतिमा के नियम लेने से। 2 प्रतिमा के नियम लेने से 3 फायदे।
दूसरी बात जो सूत्र बता रहा था कि असंख्यात गुणी निर्जरा, आप कोई विधान करते हैं, स्वतः कर लेते हैं, तो उतनी कर्म निर्जरा नहीं हो पाती। वही आप किसी ब्रह्मचारी के भैया जी के सानिध्य में करते हो तो उसका अधिक फल मिलेगा। कहीं माता जी का सानिध्य शुल्लक जी का मिल जाए और अधिक मिलेगा। कहीं आपको माता जी आलिका माता जी का मिल जाए और अधिक फल मिलेगा। और कहीं महाव्रती का सानिध्य मिल जाए, देव शास्त्र गुरु का एक साथ समागम मिल जाए, तब तो क्या नहीं क्या। तो आज आपका कल्याण मंदिर कौन सा? पार्श्वनाथ विधान। पार्श्वनाथ विधान जो कि आप पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उपसर्ग विजेता, और साथ में आपको आचार्य उपसर्ग विजेता विराट सागर जी महाराज का भी सानिध्य है। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक और उपसर्ग विजेता विराट सागर जी महाराज और एक और उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान का विधान, कितना बड़ा सानिध्य। तो ऐसे में जो भी कोई विधान करते हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छे फल को देने वाले हैं। आज आपका बहुत सौभाग्य है कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और हमने कहा कि जो भगवान की भक्ति में संलग्न होता है, अब उसे और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। ना तो उन्हें दुकान चलाने की जरूरत है, ना उन्हें नौकरी करने की जरूरत है, ना ही उन्हें कोई खेती बाड़ी करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र आप इतना समय जो है अपनी नौकरी में दुकान में सारा दिन निकाल देते हो, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। और जो भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं उसके सारे मनोरथ अपने आप पूर्ण होते हैं, अपने आप सारे काम उनके होते जाते हैं, अपने आप से उनके पास लक्ष्मी भी आती है, उनके लिए धन वैभव भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, परिवार में भी सभी जगह सुखी रहते हैं और सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो, दोनों हाथों से कमाते हो ना, और खाते कितने हाथ से हो? एक हाथ से भी ढंग से नहीं खा पाते। एक हाथ से भी खाने लगते हो, इतने में मोबाइल की घंटी बोल गई, अरे दुकान पे ग्राहक खड़ा है, चलो भैया हो गया भोजन पूरा, खटाखट से अंदर घेरा, चलो दुकान। होता ना, होता है। दोनों हाथों से कमाते हैं और एक हाथ से भी ढंग से नहीं खा पाते। और मुनिराज कितने हाथों से कमाते हैं? पहले कमाने की तो बता दो, खाने की तो बात की है। कमाते कितने हाथों से हैं? एक हाथ से कमाते हैं, दोनों हाथों से कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? एक भी हाथ से नहीं कमाते। देखा है किसी महाराज को कमाते हुए? कोई दुकान चलाते हुए महाराज को देखा हो? कहीं पे नौकरी करते हुए देखो कोई महाराज को? कहीं खेती बाड़ी हल चलाते हुए देखो कोई महाराज को? आज तक कोई महाराज को कोई किसी की चाकरी करते हुए देखा हो? कहीं कोई काम नहीं करते, कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे, कोई खान में काम नहीं कर रहे, कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहे, कोई भी कमाने का जरिया उनके पास नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, और कमाते भी नहीं है। साधन मिल भी जाए तो भी नहीं कमाते। और खाते कितने हाथों से हैं? दोनों हाथों से खाते हैं, बेफिक्र होके खाते हैं। आपका मोबाइल बोले तो बोले बाहर रख के आओ इसको, इस समय चौके में मोबाइल अलाउड नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। आपके लिए श्रीमती जी को पूछना पड़ता है, क्यों भैया बन गया नहीं बन गया, पूछना पड़ता है ना। और वहां पे लाइन लगा के पहले से पड़गाहन के लिए, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। ये सब क्या है? ये सब उसी भक्ति का प्रभाव है, उसी भगवान की भक्ति का और उस त्याग का प्रभाव है। जितना जितना आप छोड़ते जाओगे उतना उतना मिलता जाएगा, उससे कई गुना होके मिलेगा। और जो पकड़ने का प्रयास करेगा पीछे भागते रहो। छाया को आप जितना पीछे भागोगे पकड़ में आएगी क्या? और आप उसको पीट दो, पीछे पीछे आती है ना। तो वास्तविकता में जितना जितना हम त्याग करते जाते हैं, जितना जितना अपने आप को भगवान की भक्ति में संलग्न करते हैं, तो निश्चित रूप से सभी उपलब्धियां हमारे लिए स्वतः होती हैं, स्वतः सारी चीजें हमारे लिए मिलती रहती हैं। आज आपको क्योंकि अधिक समय नहीं लेंगे, आपको विधान भी करना है। अभी आपके संगीतकारों को तो भूख लग गई सबको, तो अभी विधान होना है, विधान खत्म नहीं हुआ, आप लोगों को भी कभी भूख लग गई हो। तो इसलिए अच्छी भगवान की बहुत अच्छे से तन्मय होके भक्ति करो, सारे विकल्प छोड़ दो। आज अभी दुकान पे जाने का टाइम हो गया, घर पे उसको भेजने का टाइम हो गया, 10 बज गया, अभी शुरू भी नहीं हुआ, कैसे होगा विधान, क्या होगा, सब विकल्प छोड़ दो। जितनी देर बैठो अपना जो भी 1 घंटे का विधान है आराम से तन्मय होके करो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे, सब काम अपने आप हो जाएंगे।
अच्छा बढ़िया भक्ति से आपके लिए अवसर मिला है, दुर्लभ अवसर मिला है। निश्चित रूप से अच्छे मनोभाव से भगवान का विधान करो और निश्चित रूप से जब कभी भी ऐसा अवसर मिल जाए, आस पास में कोई भी महाराज माता जी क्षुल्लक क्षुल्लिका जो भी हो, ले आओ। सोचो मत उस समय क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप तो लाने का प्रयास करो, अपना तो पूरा पुरुषार्थ करो और जितना उनसे बेनिफिट मिलता है, जितना उनसे आपको सानिध्य मिलता है, लेने का प्रयास करो, प्रार्थना करो, अपना तो कर्तव्य करो, अब बाकी उनके ऊपर छोड़ दो। हमारे क्या नाम, तो मीना दीदी के पापा कहाँ गए? बोले कल का और कल का और। मैंने कहा ठीक है, आप तो पुण्य कमाओ कह कह के, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। आप तो अपना कह कह के, हमारे वीरचंद जी आए थे कल, महाराज जी नवागढ़ चलना है, महाराज जी यहाँ चलना है, वहां करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा ठीक है, पुण्य कमाओ आप तो, फिर जब जैसा अवसर रहेगा, और क्या मालूम भाव चेंज हो जाए। तो इसलिए सब लोग अपना अपना प्रयास करो, कार्य हो या ना हो, पुण्य का लाभ तो होना ही होना है। इसलिए जब कभी भगवान की भक्ति का अवसर मिले, मुनियों का सानिध्य मिले, भरपूर लाभ लो, सारे कामों को छोड़ के उसमें संलग्न होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ भी पूर्ण होंगे और जहां आपके लिए लौकिक लाभ मिलेगा वहां आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। और एक दिन यही भावना भाव कि हम भी इन्हीं की तरह से महाव्रतों को धारण करके और अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सके, इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामनी राज की।